पैसा तो भगवान नहीं, लेकिन आज के युग में उससे कम भी नहीं। अगर किसी को सरवाइव करना है, उसको लक्ष्मी चाहिए, पैसा चाहिए। और पैसे की कमी लक्ष्मी और कुबेर को छोड़ करके सभी के पास में कमी ही रहेगी। चाहे कोई कितना ही पैसा कमा ले, उसको उसकी भूख हमेशा बढ़ी हुई रहेगी। विशेष आर्थिक स्थितियां अगर किसी की मजबूत है, तो परिस्थिति कोई भी हो, अर्थव्यवस्था उसकी मजबूत होनी चाहिए। व्यवस्थाएं दूसरी अपने आप बैठ जाती है। नमस्कार मित्रों, मैं भानु प्रकाश शर्मा, एस्ट्रो भानु शर्मा चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बात पैसों की ही करेंगे, क्योंकि पैसा ही आज के युग में अगर जीना है तो पैसा चाहिए। चाहे छोटा बच्चा हो, चाहे बुजुर्ग हो, सभी को पैसा चाहिए होता है। आपके जो अर्थव्यवस्था है वृषभ राशि वाले जातकों की, वृषभ राशि की अर्थव्यवस्थाओं की पूरी बागडोर इस साल राहु के हाथ में चली गई। राहु वो षड्यंत्रकारी ग्रह है जो अपने दायरे को तोड़ करके भी बहुत आगे चला जाता है। अपने दायरे को तोड़ करके आपकी बढ़ोतरियां करवाता है। लाभ के लिए, खुद के लाभ के लिए यह राहु ही है जो बहुत कुछ आपको दे सकता है। यह राहु ही है जो षड्यंत्र भी रच देगा खुद के फायदे के लिए और चेहरे पे शिकन तक नहीं लाएगा। अब ऐसा ग्रह आप खुद सोचो, ऐसा ग्रह आपके लाभ भाव 11वें भाव में बैठा। खर्चों के भाव में जरूर हाँ, यहां पे यह चीज भी हो जाती है। 2023 में ही बृहस्पति आपके खर्चों के भाव या 12वें भाव में आ गए। 2023 मध्य के समय के बाद से ही आपके खर्चे जरूर बढ़ते हुए चले गए, लेकिन पैसों की आवक जो थी, आना चाहिए था, वह आ नहीं पाया। जितना पैसा आपको चाहिए था उतना ना आ पाया हो, व्यवस्थाएं बैठ गई हो, वह आपका लाइजन रहा हो किसी के साथ में कि व्यवस्थाएं बैठ गई, लेकिन आवक जितनी चाहिए थी वह नहीं आ पाई। बृहस्पति वहां से खर्चे बढ़ा रहे थे और आपको 30 अक्टूबर को जब राहु यहां पे लाभ भाव में आपके आए, तो आपको लाभ दिलाने का काम यहां से करेंगे। और यह स्थितियां दिसंबर से शुरू भी हो गई होंगी। कुछ हद तक स्थितियां सुधरी होंगी, लाभ को लेकर के, पैसों को लेकर के, काम को लेकर के यह स्थितियां सुधार में लेकर के आए। 2024 की अगर बात करते हैं तो पूरा ही साल शनि और राहु के अधीन रहना है आपके, तो कम से कम। और वैसे भी अगर बात करो शनि की, तो शनि कर्म क्षेत्र में बैठा है। काल पुरुष की कुंडली में कर्म क्षेत्र शनिदेव को ही मिला और शनिदेव आपके भाग्य भाव के स्वामी हो जाता है। भाग्य भाव का स्वामी अगर कर्म क्षेत्र में बैठा है तो बहुत कुछ आपको कर्मों से देता हुआ चला जाएगा। 10वें भाव का शनि यहां ना तो 7.5 है, ना ही आपके ढैया है शनि की, और रिजल्ट अच्छे लेकर के आने के लिए बाध्य हो गए, क्योंकि खुद के बेस में बैठे हैं, वह खुद की राशि में बैठे हैं। बृहस्पति की बात करें तो बृहस्पति के नैसर्गिक तौर पे ही बृहस्पति को वृद्धि का देवता माना गया। जहां भी बैठेगा वृद्धियां करवाता हुआ नजर आएगा। तो स्थिति जो है वह शनि और राहु के हाथ में तो है, लेकिन वही स्थितियां राहु बृहस्पति के हाथ में भी चली जाती है 1 मई 2024 के बाद से। 1 मई 2024 को बृहस्पति आपके खुद के लग्न में आ जाएंगे। लग्न भाव में बृहस्पति का आ जाना आपके खुद के लिए यहाँ पे पैसों की, आपको ना केवल पैसों की, कई चीजों की भूख को बढ़ाएगा। बृहस्पति पैसा भी हो सकता है, मान भी हो सकता है, सम्मान भी हो सकता है, इज्जत भी हो सकती है, हर चीज के लिए भूख बढ़ा दे बृहस्पति बढ़ाएगा। और अगर किसी की भूख बढ़ी है तो वह दिलाएगा भी सही। एक तो यहां चीज यह क्लियर हो जाती है। राहु की स्थिति आज के समय में अगर और देखें, यहां से लाभ तो दिला रहा है। जो लोग रोजमर्रा की इनकम करते हैं उनके लिए भी यह समय बहुत सही होने वाला है। मैं कहूं इसको बहुत ज्यादा चमत्कार हो जाए वैसा तो है नहीं, लेकिन बहुत सही स्थितियां यहां पे सामने नजर आएगी, क्योंकि राहु की जो दृष्टि है वह 5वीं आपके 3रे भाव पे चली गई। 3रा भाव रोजमर्रा की इनकम को बढ़ाता है। 3रा भाव यहां आपके फैसले कुछ हद तक थोड़े डावाडोल करवा सकता है, लेकिन वृद्धियां तो है।
आपकी स्थितियां यहाँ पे फेक लाइफ जो है आपकी वह एकदम से बदल देगा। आपकी जो जो छवि है वह लोगों में बदल देगा, बिल्कुल विपरीत बना देगा छवि को आपके। जो लोग आपको समझते थे कि वृषभ राशि वाला ये जातक जो है बड़ा बुरा है या ऐसा आदमी नहीं है, सही आदमी नहीं है, परिस्थितियां और समय उनकी सोच को बदलेंगे यहाँ पे। और राहु आप में एक तरह से परिवर्तन भी लेकर के आएगा। राहु लोगों को देखने का नजरिया भी बदलेगा, रोजमर्रा की इनकम भी बढ़ाएगा यहीं से, क्योंकि राहु के कंट्रोल में है। बात अभी करें राहु की ही, तो राहु आपकी इच्छाओं की पूर्ति भी करवाता हुआ नजर आएगा। अगर आपके हाथ में अर्थव्यवस्था आपके कंट्रोल में है तो इच्छाओं की पूर्ति भी यह राहु आपको करवाता हुआ ही नजर आएगा। अब बात थोड़ी और आगे बढ़ के करें तो कर्म कैसे राहु के कंट्रोल में आ जाता है। राहु की 9वीं दृष्टि ही आपके सप्तम भाव पे आ जाती है। और सप्तम भाव क्या कहलाता है, सप्तम भाव को अगर आप देखेंगे तो सप्तम भाव आपके वृश्चिक राशि हो जाती है। और वृश्चिक राशि पे राहु की दृष्टि 9वीं दृष्टि पूरी पूरी बन जाती है, क्योंकि राहु आपके लाभ भाव में बैठा है। राहु कैसे आपको, देखिए क्या होता है, किसी भी घर का देखोगे या किसी भी हाउस का देखोगे, आपके चार्ट में आप देखेंगे तो 10वां भाव, 10वां हाउस कर्म क्षेत्र माना गया। कर्म क्षेत्र का 10वां हाउस जो है वह सप्तम भाव है। वह मतलब सप्तम भाव जो है आपके कर्म क्षेत्र का आईना भी कहलाएगा। और यहाँ पे राहु की दृष्टि है। राहु खुद छल है, राहु खुद छाया है, और यह भाव जो है यह खुद भी हो गया आपके कर्मों की छाया। तो यहां पर से भी आपको राहु लाभ ही दिलाएगा, स्थितियां आपकी मजबूत ही करने वाला है। क्या उपाय करेंगे राहु के लिए? सबसे पहले अपने पार्टनर के साथ में संबंध उतने अच्छे कर लीजिए जितने आपके शायद इन दिनों में नहीं थे। वह संबंध स्थापित कर लीजिए अपने पार्टनर के साथ में या अपने पति पत्नी के भी साथ में, जो देखते ही लोगों को जलन सी महसूस हो ना, ऐसा संबंध आप अपने पार्टनर के साथ में करिए कि यह इतने खुश कैसे होते हैं। यहां पे वह संबंध आप अपने पार्टनर के साथ बनाएं। राहु के लिए यहां पे एक उपाय समझ में आता है जो शायद हर कोई कर ना पाए। हाथी जो होता है, एलिफेंट, हाथी को कुछ भी चीज खिलाएं। अगर आप खिला सकते हैं, नहीं तो आप मछलियों को दाना दें। मछलियों को खाएं नहीं, मछलियों को खाना खिलाएं। राहु बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। इस वीडियो में हमने काफी कुछ कवर किया अर्थव्यवस्था को लेकर के। शनि, राहु और बृहस्पति दोनों ही, तीनों ही ग्रह आपकी अर्थव्यवस्था को सुधारते हुए नजर आएंगे। साल 2024 की ओवरऑल में बात करूं तो जैसा 23 था उससे कई हद तक यहाँ पे 2024 आर्थिक स्थिति को मजबूत और पक्षकर करने वाला होगा। वीडियो कहीं अच्छा लगा हो लाइक करना है, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। कुंडली विश्लेषण अगर करवाना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में कार्यालय का नंबर है, केवल व्हाट्सएप मैसेज करें, आपको शुल्क बता दिया जाएगा। आप स्लॉट बुक करें, फिर अपन बात करेंगे। इस वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।